अभी चूँकि अभी तक कोई बात ये सामने नहीं आ रही कि क्या परवेज़ इलाही साहब यहाँ हैं भी या नहीं है, तो ये अब हुकूमत भी कुछ रिलेक्टेंट नज़र आती है, समझ नहीं आती कि ये ऑपरेशंस के हवाले से कौन इनको ये कह रहा है कि जिस तरह किया जाए, क्योंकि मान तो कोई भी नहीं रहा। निगरान हुकूमत कहती है जी हम इसके पीछे नहीं है, वफाकी हुकूमत कहती है हम नहीं है, तो फिर किसके कहने पर ये हो रहा है? एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, अब आज कहा जा रहा है नहीं, अब अगला दिन शुरू हो चुका, तो आज रात 9 बजे अब ये फाइनल राउंड होना है। एक तरफ वो कोशिशें हैं, दूसरी तरफ ये परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें हैं। तो हुकूमत खुद को एम्बैरस भी कर रही है और ये भी नजर आता है कि फ्रस्ट्रेशन में है कि जी किसी ना किसी तरह कुछ तो किया जा सके। तो बज़ाहिर लगता है कि परवेज़ इलाही साहब को असल में सजा देनी है। एक तो ये कि जी वो इमरान खान साहब की तरफ क्यों गए, क्यों उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, और साथ ये भी कि जो उन्होंने दरखास्त दी है कि निगरान सेटअप अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और अब आईनी तौर पर मजीद कंटिन्यू कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटर या इस तरह से कोई और निगरान मुकर्रर करे कि जो मामला को आगे लेकर चले। तो ये शायद परवेज़ इलाही साहब को मना किया जा रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उस वजह से लगता है कि ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये वही इंतकामी कार्रवाई है जिनका हम तसलसल देख रहे हैं। पहले भी इस तरह के कई केसेस बनाए गए हैं जिनका असर न पाओ, तो ये इस तरह से मुजरत में केसेस होते हैं। अभी हालिया मिसाल हमारे सामने इसी तरह से तोशाखाना की है, वो देखिए इमरान खान साहब पर इस तरह केस बनाया गया। ममनुआ फंडिंग का केस था, वो हाई कोर्ट ने कहा कि जी कोई सबूत ही नहीं इनके पास, ना FIR उस तरह से बनती है। ये इसी तरह के केसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि ये केसेस का कुछ बन सकेगा। अच्छा, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत हो गई या फिर कोई भी इदारा हो गया, वो सब यही कह रहे हैं कि हमने कोई गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा गया है, तो फिर किसकी तरफ से ये हुक्म सादर? असल में लगता ये है कि पीछे अता तारड़ साहब हैं और बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा इसको देख रही हैं और नवाज शरीफ साहब, और चूंकि इसके असरात होंगे, जाहिर है कि इस पर चौधरी शुजात साहब पर भी जाहिर है कि इसका एक इम्पैक्ट आता है। उनका वोट बैंक पहले ही बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उनके लिए भी मसाइल होंगे, उनके खानदान के लिए भी, और बराह रास्त कोई भी हुकूमत इसके हवाले से आना नहीं चाहती कि जी हमने किया है हमने किया, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बदनामी है, इसमें हासिल कुछ भी नहीं होना। लेकिन सब इसमें इन्वॉल्व तो है, तो इस वजह से वो सब पीछे हट रहे जी हमने नहीं कहा हमने नहीं कहा हमने नहीं कहा, लेकिन सारे इसमें मिलकर इन्वॉल्व है। आप देखिए, वरना इसको डिफेंड क्यों करेंगे वो? तो लिहाजा ये सोच लिया गया है कि जी परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाना है, लेकिन एक बददिली सी है यानी ब्यूरोक्रेसी में भी कि उनसे इस तरह के काम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उनकी तरफ से भी काम तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह का वो एक्शन नहीं होता कि जिसको कहें कि जनाब बिल्कुल ये तो बड़ा उन्होंने जिस तरह ओन किया है उसको। तो ऐसा लगता है जबरदस्ती काम उनसे करवाए जा रहे हैं, उनको भी पता होता है गैर कानूनी है, इसके पीछे सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, इस वजह से उनमें भी एक बदली सी नजर आ रही होती है। तो पीछे सब मिले हुए हैं, सब इकट्ठे हैं, लेकिन बस बात यह है कि उन्होंने ओनरशिप इस तरह के काम की इसलिए नहीं लेनी कि भाई बदनामी कौन अपने मोल लेगा। कल को हुकूमत में जब नहीं होंगे तो हम ये कह सकेंगे जी हम तो नहीं थे, ताकि हम बच सके। लेकिन अब जाहिर है कि इसके हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने भी कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है कि जी इस तरह से बगैर वारंट के लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं कि अदालतों में इस हवाले से क्या होता है। लेकिन कोई भी इसलिए नहीं इस पर जा रहा कि हमें कल को ये चीजें भुगतनी ना पड़ जाए। पिछली दफा भी जब परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा गया था तो खवातीन को हरासा किया गया था, इस दफा भी ये लोग यही अपनी रविश बरकरार रखेंगे? देखिए, यहाँ जब आपने आईन ही तोड़ दिया तो होता है ना कि वो शर्म और वो हया तो खत्म हो जाती है, वरना तो ये बात होती है जब वो 90 दिन के जो टाइम पीरियड है आईन में जो दर्ज है उस आर्टिकल को नहीं मान रहे, जब यहाँ पर लोगों को लापता किया जा रहा है, लोगों पर इस तरह के झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जब राना सनाउल्लाह साहब फख्र करते रहे हैं कि जी हमने चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के घर तक हमने जनाब वो दरवाजे उस तरह तोड़े, वो उनके घर तक पहुंच गए, 4414 रेड किए, वहां बच्चे औरतें वो चीख रहे हैं, खौफजदा है बगैर वारंट के, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? तो लिहाजा सिर्फ ये जरूर है कि कारकुनों के साथ साथ अब लीडरशिप पर भी ये चीज आ रही है और परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम भी कितने ताकतवर हैं, हम भी माफिया की तरह करते हैं, जब हमारे पास ताकत आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये वो जो कहते थे कि जी इंतकामी कार्रवाई इमरान खान करते थे, आज वो सबको नजर आ रहा है। जिस तरह इन्होंने महंगाई का कहा था कि जी महंगाई बड़ी है इमरान खान के दौर में, उससे कई गुना महंगाई हो चुकी है। ये जो बड़ा उस वक्त सहाफत के आजादी के लंबरदार बनते थे, कहते जी इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहिए, नैब के केसेस जनाब बना रहे हैं, आज वो देखिए खुद अपने दौर में 1 साल में देखिए इन्होंने क्या किया है। इमरान खान साहब तो कह देते हैं कि हमसे पहले के केसेस थे, हमने कौन से बनाए, लेकिन ये तो हर तरह का केस आप देखिए इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है कि इस तरह कभी रेड हमने नहीं देखी।
इस तरह कभी गेटों को किसी के घर में जाकर तोड़ा नहीं गया, पता है अंदर खवातीन है। और अगर आपको इतनी गिरफ्तारी है, इतनी आपको जनाब पता नहीं किस अदालत ने आपको हुक्म दे दिया कि हर सूरत जनाब जुर्म साबित हो चुका है बेवजदाई पर या किसी पर भी, तो आप उसको किसी और वक्त भी कर सकते हैं। ये रात की तारीकी में ही क्यों होता है? रात के 1 बजे 2 बजे जाकर ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। समीर इब्राहिम साहब ने भी हमें